हो गया। तो 34 में क्या हो गया? NaOH अगर हॉट वाटर डाल देते हैं क्या है? NaCl और साथ में वाटर। 35 में which of the following does not reach positive oxidation state? आपको पढ़ाया गया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? क्लोरीन। कौन होता है? क्लोरीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। यहाँ पर है which of the following is the least volatile? ये भी आपको आयरन में पढ़ाएगा 50 ब्लॉक में। जाके देखना आपके नोट्स में लिखा होगा least volatile लिखा होगा, लेकिन वाटर को नहीं लिखा होगा। वाटर लिखा होगा, आपको लिखा होगा हाई वोलेटाइल। एक इसमें होगा हाई वोलेटाइल, लिखा होगा लीस्ट वोलेटाइल। लीस्ट वोलेटाइल क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखा है? H2 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 लिखा है ना? कौन सा फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली है ना, ग्रुप 16 का है। कौन सा है? ग्रुप 16 का है। अच्छा, वोलेटाइल मतलब जल्दी से वेपराइज ना हो, है ना? वाटर 100 पर है, बाकी सब क्या है? और ये आपको भी नोट्स में मिलेगा सबसे कम। ठीक है। 37 में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक क्या है? जो बना सकते हो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या होगा? बता दो क्या होगा? डी बी। आई क्रोमियम का मतलब क्या होता है? 24 होता है। 24 आर्गन 4s1 3d5 आर्गन 4s3 ठीक है। Fe+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? Fe+2 तो Fe में क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6। ये हो गया Fe का। कुछ किसका रहा है? Fe+2 का। तो दो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा? 3d6 और 3d6 को हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे बॉक्स में ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कितना आया? 4 आया। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में है द नंबर लैटेराइट कंट्रैक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर व्हिच फैक्ट? ए डी एंड एफ ब्लॉक में लास्ट में आएगा। लैटेराइट कंट्रैक्शन का रीजन क्या है? तो जिरकोनियम एंड हॉफनियम का एटॉमिक साइज लगभग क्या होता है? सेम होता है। इसका आंसर होगा सी। जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस। 49 सीरियम के द्वारा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? ये किसका हो जाएगा? बी। ठीक है। अभी तो आपको इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, अलग-अलग से अलग-अलग आता है। कितना आ जाएगा? +3 और +4 सीरियम +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 41 में क्या है? 41 में है ये K3Cr C2O4 थ्राइस में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ये तो बना सकते हो ना? इसको क्या पूछा है? पहले पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ लिगेंड डेंसिटी ऑफ लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड डेंसिटी ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 3। इसकी डेंसिटी क्या होती है? ऑक्सीडेट है तो 2 तो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कितना हो गया? 6। ऑक्सीडेशन ऑफ पूछा है, ऑक्सीडेशन निकाल लो 1 * 3 प्लस क्रोमियम को क्या मान लेंगे? x और ऑक्सीडेशन का चार्ज कितना होता है? -2 * 3 इसका क्या रहेगा? 0 +3 + 6 ये हो जाएगा +3। सॉल्व करते ना आएगा 3। अब देखो 6 3 पॉजिटिव कर दिया ना। अब इसको घुमाया था, इस बार कोऑर्डिनेशन में लिखा है तो पहले कोऑर्डिनेशन पूछा है तो पहले 6 आंसर आएगा। अब इसी में मेरा तो 3 6 पहले लिखा था तो कोई उसी को मार देगा। तो डिग्री देखना है, अरेंज देखना है, कब क्या पूछा है? तो क्या आएगा? 6 and 3। हाँ 42 में है कि K3Al C2O4 थ्राइस का आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है? तो कैसे बताओगे आईपीएसी नोमेनक्लेचर? पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया है। पहले क्या करते हैं? आईपीएसी नोमेनक्लेचर अगर बनाना हो
क्या करते हैं, पहले में डालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो पोटेशियम क्या होता है 1 × 3 प्लस एल्युमिनियम क्या मान लिए x, ऑक्सीडेट क्या होता है -2 इंटू क्या हो गया 3 इसके इक्वल 0, कितना आएगा +3 आएगा, +3 है ना। अब देखो बाहर में क्या है पोटेशियम है, पहले आउटर में है तो पहले आउटर वाला बोल दो कि मेटल है, तो पहले क्या आ गया पोटेशियम, पहले क्या आ गया पोटेशियम। उसके बाद हम लोग लिगेंड पे जाएंगे ट्राई ऑक्सीडेटिव, तीन को ट्राई बोलते हैं ट्राई ऑक्सीडेटिव, तो ये पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटिव। आप ध्यान रखें ये माइनस में ऑक्सीडेट क्या होता है माइनस, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम, यहां पे एल्युमिनेट है, कहां लिखा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटिव एल्युमिनेट, और उसके लास्ट में ये वाला रोमन नंबर निकालते हैं हां, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटिव एल्युमिनियम हां। तो कॉम्प्लेक्स है तो वो 3 बता दो 20 इसमें नहीं, वो सिर्फ ईएम लगता है, इथिलीन डाई एमीन में लगता है, 20 इथिलीन डाई एमीन में लगता है। अगला हो गया AgCl NH4 के साथ किसके साथ, ये जब सॉल्यूशन बनाया गया तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा सिल्वर मिरर टेस्ट, क्या पढ़ाएंगे सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए 3 नंबर। कौन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, इसका सिर्फ ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, तो ऑक्टाहेड्रल कब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, इसका 6 है, 8 है नंबर ऑफ लिगेंड डेंसिटी ऑफ लिगेंड बनेगा। ऐसे डेरिवेटिव से बनाना तो बहुत लंबा प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन नंबर से बना लो which Grignard reagent form which of the following dry ether, Grignard reagent का फॉर्मेशन कब होता है, Grignard reagent कब बनता है ये पूछ रहा है। तो आपको पढ़ाया गया है कि अल्काइल हैलाइड इसके साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, ड्राई रिएक्शन का बनना है RMgX, यहाँ मैग्नीशियम हो गया, ये क्या हो गया RX, तो RX क्या बोलते हैं हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कौन है इसमें इथाइल क्लोराइड C2H5Cl अल्काइल है, यहां हो रहा है C2H5 KCl हाइड्रोलाइसिस D, यहां पर ध्यान दो 2 स्टेप में देखना कि C2H5 Br KCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा C2H5Cl बनेगा, क्या बनेगा C2H5Cl, यार इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा एक जगह पर क्या आएगा C2H5Cl। फिर ए वाले को बोल रहा है हाइड्रोलाइसिस करना है किसके प्रेस में HCl प्रेस में, तो ऐसा कंडीशन होने बनेगा आपका प्रोपानोइक एसिड, क्या बनेगा प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड 2 स्टेप रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड का उपयोग किसके बनाने में होता है, RX का रिएक्शन हम लोग कहां पढ़े हैं, RX के हेल्प से क्या क्या बना सकते हैं, प्रिपरेशन में हम लोग पढ़े बहुत सारा एल्कोहल बनता है, एल्केन बनता है और एल्कीन, तो आपका ये ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर में क्या रहेगा दिस। 48 अल्काइल हैलाइड का ये भी आपको पढ़ाया गया है, अल्काइल हैलाइड का क्या बोला द डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो आपको पढ़ाया गया होगा RI है RDI RCl RF लिखता है फ्लोरोक्लोरोब्रोमोन आयोडो, मोस्ट स्ट्रांगली है लिस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांगली हुआ, तो क्या कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है सबसे पहले हाई तब लो लो लो, ज्यादा हाई कौन है RCl नहीं RBr आई अलग है RI RBr और RCl ज्यादा ही उससे कम। ब्यूटेन टू क्या है, ब्यूटेन टू क्या होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या है ब्यूटेन टू का जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या होगा OH से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी हाँ लिखा है रेक्टिफाइड स्प्लिट कंटेंट, रेक्टिफाइड स्प्लिट में क्या होता है, रेक्टिफाइड स्प्लिट में 95 से 96%
95 से 96%। 95 से 96% में क्या होता है? अल्कोहल होता है। 95 से 96% अल्कोहल होता है। एक कौन सा टका है? ये आपका नोट्स जो बनवाया गया था, मतलब कि जो हाईवे के हमें पढ़ा था ना, सबसे लास्ट में यही नोट्स लिखा होगा, जहाँ आपको पढ़ाया गया होगा क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल, स्पीड, साथ में आपको वाइन बनाने की प्रोसेस वहीं पे होता है। कौन एल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के सबसे तीव्र गति से, ये ध्यान दो, ल्यूकस रिएजेंट के साथ वही करेगा जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल के साथ कितना का ग्रुप है? 3 है ना? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल है ल्यूकस रिएजेंट के साथ दिखाता है। 3 डिग्री अल्कोहल का OH से 3 अल्काइल ग्रुप। अब इसको बनवाएंगे नहीं चलिए। 52 बोला है, इसमें कौन सिंपल इथर है? सिंपल इथर मतलब क्या होता है? अगर ROR लिखा है तो यहाँ और यहाँ दोनों क्या लिखिए? सेम। दोनों क्या लिखिए? सेम। यहाँ C2H5 C2H5। सिंपल इथर मतलब है कि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो? सेम हो, ऑक्सीजन से अटैच। 53 टॉलेंस रिएजेंट इन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। ये टॉलेंस रिएजेंट जो बनता है अमोनिकल सॉल्यूशन होता है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका होता है? सिल्वर। तुम देख नहीं इधर, तुम देख उधर लीजिए, पढ़ लो, 2 नंबर बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में क्या है सर? आप क्या हैं? एग्जाम में क्या है? यहाँ पर अरे बोल रहे अपने एग्जाम में किसमें तो आ गया, अगर गलत भी होगा तो क्या कर सकते हैं? अरे भाई तुम गलत कर दी, गलत बात है, लेकिन ये कंसेप्ट पता है तुम सही करोगे एग्जाम में ना, ये बात है। मैंने एक पूछ दी तो दोबारा नहीं पूछेगा। वैसे ही पैटर्न रहेगा यार, कुछ क्वेश्चन मैच कर देता है। ध्यान, तुम्हारा सेंटर एग्जाम जितना भी होगा पूरा पेपर को तुम मिला करके तुम बोर्ड एग्जाम मिला अपन समझ में कितना पूछ रहा है। कैल्शियम सिट्रेट कैल्शियम फॉर्मेट के मिक्सचर को हीट करके क्या बनता है? बनता है एसिटाल्डिहाइड। क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड। एक रिएक्शन लिखे थे हम, कहां देखिए रिएक्शन लिखा है। कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करके क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड के साथ में क्या बनेगा? कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन आता है, क्या रहेगा? कैल्शियम एसिटाल्डिहाइड। 54 में क्या रहेगा? नेक्स्ट में है CH3CHO CHO का आईपीएसी नाम क्या होगा? अब ये थोड़ा रखना होगा। क्या नाम है? CHO 1 2 3 2 मिथाइल, 2 पर आया तो या 2 मिथाइल, लॉन्ग से कितने कार्बन है? 3 एल्डिहाइड ग्रुप है, अल लगेगा, प्रोपेन में अल, 3 मिथाइल प्रोपेनल। एक्टिव है ना, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 पे है ना, 2 मिथाइल प्रोपेनल। क्या लिख रहा है? आईपीसी नेम लिखा है। निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोट्रोपिन? यूरोट्रोपिन आपको NH2 4N6 का फार्मूला पूछ दिया है। NH2 ये आपका ओमेगा CH2 4N6 इसका यूज करो। हाँ, यूज नहीं है, आपका एमिन चैप्टर है ना, उसमें मिलेगा यूरोट्रोपिन। नेक्स्ट में है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? RCOOH, RCOOH। किसके साथ शो करेगा? देखो इसमें कौन ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो किसके फार्मूला में 2 ऑक्सीजन होता है? ईस्टर में होता है। बोल रहा है ईस्टर में किसके साथ? which is the flowing most strong? कौन? most हाइड्रोजन का संख्या कितना है कितना बढ़ेगा? एसिड में वही ज्यादा स्ट्रांग। Cl3 है, इसमें C2 है, एक Cl है, इसमें 2 Cl है, वैसे एसिटिक एसिड है, तो ज्यादा इंक्रीज करेगा ऐसे आपको देखना। जब फॉर्मिक एसिड को विच का मतलब ऑब्टेन फॉर्मिक एसिड हीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जब हीट करेगा तो आपको बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड 59 क्या आएगा? D।
कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन आपको लिखना है क्या है, ऐसे लिख भी सकते हो, लिख भी सकते हो। क्या बोला है, फॉर्मिक अम्ल को, फॉर्मिक एसिड को इसके साथ H2 सपोज क्या करेंगे, हिट करेंगे तो बनेगा CO और H2। क्या बनेगा, CO और H2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। एस्टामाइड का रिएक्शन इसके साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एस्टामाइड मतलब RCONH2 एस्टामाइड, किसके साथ, ब्रोमीन और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये करेगा तो बनाता है आपको 1 R है ना, तो एक R NH2 बनाएगा, यानी कि प्राइमरी एमीन बनाएगा। प्राइमरी में क्या बना, मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। नेक्स्ट में है which are following acetyl chloride not obtained from acetic acid by the reaction of the following। ये याद रखो, Cl2 Cl Cl दिख रहा है, लेकिन जब हम रिएक्शन पढ़े हुए क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन आपको ये भी पढ़ाया गया, अभी पढ़ाया, इसे पढ़ाया गया। दोनों कंडीशन में आपको RC बना होगा, RX बना होगा, क्या बना होगा, RX। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म के साथ नहीं होगा। 61 में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 60 नंबर 1 पे ये आ जाएगा रिएक्शन। गैब्रियल रिएक्शन, गैब्रियल फैक्टलमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच द फ्लोइंग। एक तरह का रिएक्शन है, गैब्रियल रिएक्शन बहुत प्रोसेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसके रिएक्शन में कभी मिलेगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन। क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन। आप याद रखेंगे 1 डिग्री एमीन। एक कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है, कोई एक कार्बोहाइड्रेट, इस तरह आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, एक चैप्टर है जो आपको बायोलॉजी में लगभग है, आरएनए डीएनए है ना। कार्बोहाइड्रेट C/H22O11 मान लो क्या है, शुगर है, शुगर में का शुगर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कभी-कभी ऐसा कुछ होता है CH2H2O जनरल फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्म ये होता है, एग्जाम में क्वेश्चन में रहा है CH2O जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। डिफिनेशन भी वही है, वैसे लेंगे कंपाउंड इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 63 64 एडिशन क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होता है, तो ग्लूकोज आपका, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर उसमें क्या रहेगा, कीटोन ग्रुप। अब फार्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6 दोनों का फार्मूला सेम, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का दोनों का फार्मूला सेम, लेकिन कंडीशन क्या हो गया, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें क्या हो गया, कीटोन ग्रुप। तो कैसा होता है, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, तो क्या रहेगा, फंक्शनल आइसोमर। कॉड लिवर तेल में उपस्थित होता है, कॉड लिवर अनकोड ऑयल, कॉड लिवर जो होता है ओमेगा 3 को लिखा है, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, बी में ए दिया है, डी नहीं दिया है, ए हो जाता है। कॉड लिवर ऑयल ए और डी होता है, ए और डी। कौन पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड ये आपको ग्लाइसिन में एस्टर पढ़ाया जाएगा, आपको इसी चैप्टर में है, एमीन चैप्टर में ही आएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड आपका होता है NH और यहाँ पर होता है कौन सा ग्रुप, यहाँ पर एमीन ग्रुप, कौन ग्रुप है, एमीन ग्रुप, लास्ट में CU दिखता है। इस फंक्शन क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप। जहाँ पे अमाइड ग्रुप होगा यहाँ पर पैटर्न ऐसे होगा, इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा। Which of the following is condensation polymer? कंडेंसेशन पॉलीमर कौन नहीं है, क्या बोला है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस से पॉलीमर बनता है, और पॉलीमर दो तरह होता है, एक पॉलीमर होता है कि सेम टाइप के मोनोमर से बन जाए, किससे बन जाए, सेम टाइप के मोनोमर से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, देखो बड़ा बनाता है, मान लो कि हम लोग जानते हैं पॉलीथीन, क्या बोलते हैं,
पॉलीथीन, तो नाम में थोड़ा सा क्या है पॉलीइथीन, पॉलीथीन लिखा है ना, नाम में क्या है पॉलीथीन, बहुत सारे इथीन, सेम टाइप का मोनोमर इथीन हो गया, मोनोमर आपका इथीन हो गया, अब पॉली लग गया तो पॉलीमर हो गया, तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है, तो पॉलीथीन आपका सेम टाइप के क्या सेम टाइप के किसी से सेम टाइप के मोनोमर से बना है, तो सेम टाइप के मोनोमर से जो बनता है उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। क्या बोलते हैं होमोपॉलीमर या एडिशनल पॉलीमर, होमोपॉलीमर या एडिशनल पॉलीमर। और जो डिफरेंट टाइप के पॉलीमर से बनता है उसको क्या बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पे देखो लूना एस भी आपका कंडेंसेशन से बनता है, नाइलॉन भी हो जाता है, बैकलैप भी हो जाता है, सब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और चित्र पढ़ा तो पढ़ा जाएगा लूना एस का मोनोमर क्या होता है, नाइलॉन 6 का क्या होता है एसिटिक एसिड हेक्सामिथाइल डाइइमीन होता है, वो आपको बताएगा। अब यहाँ पर एक बार में सब कुछ नहीं है। एम्पिसिलिन क्या होता है, सबसे लास्ट का टॉपिक है, क्वेश्चन है केमिस्ट्री यूजिंग आवर डेली लाइफ, इसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, क्या है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में आता है मेडिसिन। नायलॉन बनाने में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ नायलॉन बोल दिया है, लेकिन नायलॉन तो दो तरह का होता है, एक नायलॉन 6 होता है और एक होता है नायलॉन 6 होता है। अब इसमें स्पेशल नाम रखा नहीं है, तो नायलॉन 6 का मोनोमर होता है एसिटिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइइमीन, एसिटिक मतलब दिखिएगा, लेकिन नायलॉन 6 का होता है कैप्रोलैक्टम, क्या होता है कैप्रोलैक्टम, इसको लिख नहीं रहा क्या रहेगा एसिटिक एसिड। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक रूप में होता है NO2, सॉरी N2O, क्या है N2O, लाफिंग गैस का जो है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, और एंटीसेप्टिक के रूप में ये बॉल में भी क्या होता है एनेस्थेटिक, क्या है बेहोश करने के लिए, निश्चेतक मतलब बेहोशी प्रदान करने के लिए, जैसे बॉल में भी मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है ना वहां पर फीमेल को एक नीडल भी दिया जा सकता है ना, ऑपरेशन में भी, ऑपरेशन में ही नहीं मिलता है, अलग ही दिखता है। इसे क्या समझते हैं हो जाओ यार, कुछ आईपीएससी में के साथ क्या रिजल्ट आते हैं कंप्लीट हो जाए बच्चे। हां ले यहाँ पर आईपीएससी ने लिया, बाकी तो आप सब देखिए पूरा सब बना सकता है। CL अगर ये आईपीएससी ने कैसे करना है क्या करोगे, लॉन्ग चेन देखोगे तो लॉन्ग चेन किधर से आएगा, इधर से लॉन्ग चेन, इधर से लॉन्ग चेन, लेकिन इसका पोजीशन क्या चाहिए मिनिमम, ये रहेगा 1 2 3 4, दो को क्या है Cl, क्या बोलेगा 2 क्लोरो और कितने का है 1 2 3 4, क्या है 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका देखो सेकंड नंबर चलो 5 नंबर का, ठीक है, तो बोला है इसका किसी ने क्या आया, आप देखो इसमें उनका क्या है 1 2 3 4, कोई ऐसे भी जाकर ऐसा हो सकता है, बात तो वही हुआ अल्फाबेटिकल 1 को क्लोरो 3 पर मिथाइल, 1 को क्लोरो 3 मिथाइल, तो क्या आएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, लॉन्ग चेन कितने कार्बन है 4, तो 4 को क्या बोलेंगे ब्यूटेन, अल्फाबेटिकल बोल देंगे Cl CH3 अलग अलग है ना, अल्फाबेटिकल बोल देंगे। लास्ट में 5 वाली है, लास्ट में 5 वाली है उसको लिया CH3 CH2 CH3 CH2, देखो ग्रुप क्या दिया है एल्डिहाइड, मेन ग्रुप क्या है एल्डिहाइड, तो कभी भी काउंटिंग एल्डिहाइड से करो, आंसर है एल्डिहाइड से, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, कोई क्या इधर रिवर्स हो जाए तो आप इधर ही जा सकते हो हैं, हम इधर से रिटर्न हो जाए तो भी कितना पाएगा हैं, अरे 1 2 3 4, अब ये 1 2 3 4 और 3 पाएगा ना, तो हो जाएगा 3 मिथाइल
और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, अब ब्यूटेन में क्या लग जाता अल, एल्डिहाइड में हो जाएगा 3 इथाइल ब्यूटेन। इसको देखो ये कौन सा ग्रुप है बीच में, कीटोन ग्रुप है, काउंटिंग 1 2 3 4, 3 तो क्या है मिथाइल, हो जाएगा 3 मिथाइल, मिथाइल लॉन्ग ग्रुप क्या कार्बन है 4, तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट। कितना का आया है 2 पर, और 2 के क्या आता है ओन, ब्यूटेन 2 बोल लिखे ब्यूट 2 ओन ब्यूटेन 2 ना, ब्यूटेन 2 ओन तो डबल 2 बार होना है ना, 2 बार होना है ना, ब्यूट 2 ओन। नेक्स्ट में है थर्ड नंबर Cl3COO, Cl3COO, बीच में कौन सा ग्रुप है, इसका ग्रुप है। ये अगर इसको अल्काइल बना दे तो क्या बनेगा इथाइल, बीच में अल्काइल है ना, तो क्या हो गया इथाइल। पहले पढ़ाया गया एसीटेट, तो एसीटेट को आईपीएस में क्या बोलेंगे ईस्टर में एथेनोएट, एट लग जाता है तो जाएगा इथानोएट, क्या लगेगा इथानोएट। यहाँ पर देखो एसिड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। लॉन्ग चेन में 4 कार्बन, OH का पोजीशन 3, तो 3 को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 में एसिड में क्या होता है तो ब्यूटेनोइक, क्या आ जाएगा ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है 5 CH3 CH2 CH2 NH2, कौन सा ग्रुप लास्ट में है एमीन है। अब NH2 को नहीं काउंट करना है, यस 1 2 3, किस नंबर पे है ये 1 नंबर पर, या तो बोलो प्रोपेन 1 इन, प्रोपेन 1 एमीन, या बोलो एमिनो प्रोपेन, क्या बोलेंगे एमिनो प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमीन या एमिनो प्रोपेन, 1 को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप जितना याद कैसे में बना के लेकर